दोस्तों मूवीज तो आपने बहुत तरह की देखी होंगी, पर हॉलीवुड की एडवेंचर मूवीज की बात ही कुछ और होती है। ये मूवीज आपको एक अलग ही लेवल पे एंटरटेन कर रही होती हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 बेस्ट एडवेंचर मूवीज जो आपको पूरी तरह से हिला के रख देंगी। इन मूवीज को आपने शायद ही कभी देखा हो और इन मूवीज की स्टोरीज, ग्राफिक्स, CGI और VFX कमाल के होंगे। आप इन मूवीज को देखते वक्त अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे स्क्रीन से, और यकीन मानिए इन मूवीज को देखने के बाद आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपका नजरिया बदल जाएगा और आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएंगे इन मूवीज को देखने के बाद। इस लिस्ट के अंदर जो मूवीज मैंने ऐड की हैं वो बहुत ही हाईली रेटेड मूवीज होंगी और ये मूवीज अपने टाइम पे बहुत ज्यादा हिट मूवीज रही हैं, तो यकीन मानिए ये मूवीज आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी अच्छी हॉलीवुड मूवी को मिस ना कर सकें जो अभी अभी आई हो। दोस्तों, हमारी 7वीं जो मूवी है हैंसेल एंड ग्रेटल विच हंटर्स, इस मूवी की मेन कास्टिंग है जेमा आर्टरटन और जेरेमी रेनर। इस मूवी को रेटिंग्स मिली है IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10। दोस्तों, अगर आपको विच हंटिंग मूवीज यानी डायनो को पकड़ने वाली मूवीज, थ्रिलर मूवीज, हॉरर मूवीज, एडवेंचर और ब्लैक मैजिक मूवीज पसंद है तो आपको सारा कॉम्बिनेशन इसी एक मूवी में मिल जाएगा। इस मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो होता यह है कि इसके अंदर 2 भाई बहन होते हैं, हैंसेल और ग्रेटल। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्रोफेशनल विच हंटर होते हैं, ये डायनो को पकड़ते हैं। पर इस मूवी के अंदर एक ऐसी डाइन अचानक से आ जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है और ये लोग भी उसे आसानी से नहीं पकड़ पाते। और अमावस्या आने वाली होती है और अगर उससे पहले उन्होंने उसको नहीं मारा तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो पूरी पृथ्वी पर अपने काले जादू का कहर बरसा देगी। तो अब देखना यह है कि क्या ये दोनों उसको हरा पाते हैं। दोस्तों, हमारी 6th की मूवी है लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर द क्रेडल ऑफ लाइफ। इस मूवी की मेन कास्टिंग है एंजेलिना जोली, जेरार्ड बटलर, नोआ टेलर। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है जिसके अंदर ट्रेजर हंटिंग हो, मैजिक हो, एक्शन हो और ड्रामा हो तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी की स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि स्टोरी बताने में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वैसे भी स्टोरी बताने के बाद मजा नहीं आता, लेकिन आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसके अभी तक 4 पार्ट आए हैं और चारों के चारों जबरदस्त हिट रहे हैं। इसके 3 पार्ट हिंदी में है और जो सबसे नया वाला पार्ट है वो इंग्लिश में है, लेकिन आपके सामने जो मैंने मूवी प्रेजेंट की है ये हिंदी में ही है। डोंट वरी, आप इसको जरूर देखिएगा, गजब की मूवी है। आपको एडवेंचर, इसके अंदर जो मैजिक, कमाल की मूवी है, ये आपको ये जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, हमारी 5th मूवी हैगी असैसिन क्रीड। इस मूवी की मेन कास्टिंग हैगी माइकल फासबेंडर, मैरियन कॉटिलार्ड, जेरेमी आयरन्स। इस मूवी को रेटिंग्स मिली है IMDb पे 5.7 आउट ऑफ 10। रेटिंग्स ठीक ठाक है लेकिन मूवी जबरदस्त हैगी। ये मूवी बेस्ड हैगी इसी के नाम के एक गेम के ऊपर जिसका नाम है असैसिन क्रीड। आपको तो पता ही होगा अगर आप गेम खेलते हैं। असैसिन क्रीड के अभी तक बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं गेम के और ये गेम काफी हिट गेम रही है आज तक की और इसके अभी भी बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं। इस मूवी की मेन स्टोरी की बात करूं, मतलब थोड़ी सी स्टोरी की बात करूं तो इसके अंदर होता यह है कि जो आज के ज़माने के लोग होते हैं उन लोगों को एक ज्ञान की तलाश होती है, एक खास तरह के ज्ञान की। ज्ञान का मतलब समझ सकते हैं नॉलेज, और वो नॉलेज उनको पता चलता है कि पास्ट में जो असैसिन्स की जो बिरादरी हुआ करती थी उन्होंने इसको छुपा के रखा था। अब ये लोग क्या करते हैं, उसी असैसिन्स की बिरादरी से कुछ लोगों को लेके आते हैं और उनके दिमाग के अंदर, उनके दिमाग की मदद से, उनकी यादों के थ्रू ये लोग पास्ट में जाते हैं और उस ज्ञान का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इनको वो ज्ञान मिल सके। तो इस मूवी में देखना यही है कि क्या ये लोग उस ज्ञान को, नॉलेज को हासिल कर पाते हैं या नहीं। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। हमारी नेक्स्ट मूवी है गॉड ऑफ इजिप्ट। इस मूवी की मेन कास्टिंग है जेरार्ड बटलर, निकोलस कोस्टा-वाल्डो और ब्रेंटन थ्वेट्स। दोस्तों, इस मूवी को रेटिंग मिली है IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग्स तो कुछ खास नहीं है लेकिन मूवी गजब की है। अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है जिसके अंदर गॉड लाइक मैजिक और फाइट और एक्शन हो तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। कमाल की मूवी है। स्टोरी पर मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। पूरी मूवी की स्टोरी आपके सामने आ जाएगी तो शायद आपको देखने में मजा ना आए, पर आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। हमारी लिस्ट के अंदर है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी मूवी है और पर्सनली मैंने इन सारी मूवीज को देख रखा है, इसीलिए मैं आपके सामने इस मूवी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप जरूर देखें। दोस्तों, हमारी लिस्ट की तीसरी फिल्म है जॉन कार्टर। इस फिल्म की मुख्य कास्ट में टेलर किच, लिन कॉलिंस और मार्क स्ट्रॉन्ग शामिल हैं। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी और ये एक मस्ट वॉच मूवी है। आपको इसे जरूर देखना चाहिए, बहुत ही गजब की फिल्म है। इस फिल्म का मुख्य हीरो है जॉन कार्टर। मैं आपको इसकी थोड़ी कहानी बताता हूँ। एक दिन जॉन कार्टर को पता चलता है कि अमेरिका में एक जगह बहुत सारा सोना यानी गोल्ड है। वो सोने की तलाश में दिन रात एक कर देता है और कई साल लगा देता है।
एक दिन वो सोने की तलाश में एक गुफा के अंदर जा रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी प्रकट होता है। उन दोनों के बीच थोड़ी झड़प होती है और गलती से जॉन कार्टर उसे गोली मार देता है। उस आदमी के हाथ में एक लॉकेट होता है जिसे जॉन कार्टर उठा लेता है। वो आदमी मरते मरते कुछ बड़बड़ाता है और जैसे ही जॉन कार्टर उसे सुनता है वो पलक झपकते ही पृथ्वी से मंगल ग्रह यानी मार्स पर पहुंच जाता है। शायद आपको ये ना पता हो कि मंगल ग्रह पृथ्वी से लगभग 3 गुना छोटा है और वहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बहुत कम है। इस वजह से पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति अगर मंगल पर जाता है तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। वो बहुत ऊंचा उछल सकता है और उसके अंदर बहुत शक्ति होती है क्योंकि उसकी मांसपेशियां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से विकसित हुई हैं। दोस्तों हमारी सेकंड मूवी हैगी द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस। दोस्तों इस मूवी की मेन कास्टिंग हैगी निकोलस केज, जे बारूशेल, तेरेसा पाल्मर। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग्स मिली हैं 6.1 आउट ऑफ 10। और दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैगे जॉन टर्टलटॉप। दोस्तों इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट हैगा वो ये है कि अगर आज के समय में 21st सेंचुरी में अगर जादूगर होते तो वो किस तरह का मैजिक करते, वो किस तरह का एक्शन करते, किस तरह से लड़ाइयाँ होती, वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता दूं। इस मूवी के अंदर होता यह है कि 2 जादूगर होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जो बुरा जादूगर होता है उसको अच्छा जादूगर कैद कर देता है एक डॉल के अंदर, क्योंकि जो बुरा जादूगर होता है वो ये चाहता है कि वो काला जादू का राज पूरी पृथ्वी पर कायम कर दे। जो काला जादू है वो पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर ले। पर अच्छा जादूगर ये नहीं चाहता और वो अकेले उसको नहीं रोक सकता। इसलिए वो एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए निकलता है जो एक महान जादूगर बन सकता है। जो अच्छा जादूगर होता है वो उसके लिए इंडिया भी आता है, बहुत सारी कंट्रीज में जाता है, पर उसको ऐसा लायक बंदा मिल नहीं रहा होता। लेकिन एक दिन सडनली उसको वो बच्चा मिल जाता है। तो इस मूवी में देखना ये है क्या वो लोग उस बुरे जादूगर को रोक पाते हैं पूरी पृथ्वी पर काले जादू का राज कायम करने से या नहीं। तो आप इस मूवी को जरूर देखिए, कमाल की मूवी है। जो इसके एक्शन सीक्वेंस है कमाल के हैं, आपको मजा आएगा। दोस्तों हमारी लिस्ट की जो पहली मूवी है उसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया। इस मूवी की मेन कास्टिंग है जैक गिलनहॉल और जेमा आर्टरटन। ये मूवी बहुत ही कमाल की मूवी है। अगर आपको पसंद है मैजिकल मूवीज, और वो भी ये मूवी बेस्ड है एक गेम के ऊपर जिसका नाम भी प्रिंस ऑफ पर्शिया है। ये गेम काफी हिट रही है और उसी तरह ये मूवी भी काफी हिट मूवी रही है। इस मूवी का मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दूं। मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है? मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक मैजिकल नाइफ यानी चाकू होता है। उस चाकू के अंदर एक रेत होती है। उस रेत की मदद से कोई भी टाइम ट्रैवल कर सकता है। खाली चाकू के ऊपर का बटन दबाना है और वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। इस मूवी की अगर बेसिक स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में होता यह है कि जो हमारा हीरो होता है प्रिंस, उसके ऊपर यह आरोप लग जाता है कि उसने अपने पिताजी का कत्ल किया है। उसी वक्त उसके हाथ में गलती से वो नाइफ लग जाता है और उस नाइफ के पीछे बहुत बुरे लोग भी पड़े होते हैं जो उस नाइफ का यूज करना चाहते हैं तबाही के लिए। तो इस मूवी में देखना यह है कि क्या हीरो अपने आप को बचा पाता है और क्या वो उस नाइफ को भी बचा पाता है। तो आप इस मूवी को जरूर देखिए। इस मूवी के अंदर जो फाइट सीक्वेंस दिखाए गए हैं, फाइट सीन्स दिखाए गए हैं, वो कमाल के हैं।